अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी। अब हम फाइनली उसकी एप्लीकेशंस, उसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके इम्प्लीकेशंस क्या उसकी वजह से चेंज आता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉकचेन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कीप इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा, हमारे ट्रांजैक्शंस, हमारे रिकॉर्ड्स, हमारा जो भी कम्युनिकेशन है ना सारी, उसको क्या करता है, वो सेफ एंड सिक्योर रखती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है। अगर हम कहीं पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो भी काम किया होगा, हमारी जो भी एक्टिविटीज होंगी, हर चीज वो वहां पर उस नेटवर्क के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो सारी स्टोर्ड होंगी और इम्यूटेबल होगी, यानी कि उसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, आल्टर नहीं किया जा सकता और उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते आसान लफ्जों में। तो उसका क्या बेनिफिट होगा वो भी हम देखते हैं। इट इज अ डिजिटल नोटबुक दैट कैन बी सीन बट नॉट अल्टर्ड। एक ऐसी डिजिटल नोटबुक के, एक ऐसा डिजिटल लेजर के जो देखा तो जा सकता है लेकिन आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, आप उसकी इंफॉर्मेशन को तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ब्लॉकचेन। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे बेनिफिट क्या लेंगे, पॉइंट तो ये है ना कि हमने उससे बेनिफिट क्या लेना है। तो देखिए जी, अगर तो ये आपको एप्लीकेशंस का क्वेश्चन आता है, ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आप इन दोनों के ऊपर एक एक लाइन की डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से ये आता है कि हाउ वी कैन ट्रैक द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट या जर्नी ऑफ द होल जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है एंड देन आप लोग ये डायग्राम भी बनाओगे जो वहां पे बनी हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी आया आप में से उसमें उसकी डायग्राम भी जरूरी होगी साथ में 2 नंबर लेने के लिए। पहला पॉइंट है हमारे पास, पहली इसकी जो एप्लीकेशन है, पहला जिसका बेनिफिट है दैट इज ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट। हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ यूटिलाइज करते हैं, ट्रैक करने के लिए प्रोडक्ट्स के ओरिजिन को। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी चीज की एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को रेडी करने से पहले डेफिनेटली उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि ये मार्केट रेडी करने से पहले इसका रॉ मटेरियल कहीं से इकट्ठा किया गया होगा, यानी कि जिस चीज से भी मिलकर जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए थे, जो भी कंपोनेंट्स, पार्ट्स हमें चाहिए थे, प्लास्टिक था, डेफिनेटली इसका प्लास्टिक का मटेरियल, इसके अंदर फॉर्म यूज होती है, वो टिप इस्तेमाल होती है, इंक इस्तेमाल होती है, सारी चीजें हमने जब अलग अलग से इकट्ठी की, तो वो जब अलग अलग था, स्कैटर्ड चीजें थी सारी, तो वो रॉ डाटा था। रॉ डाटा हमें कौन प्रोवाइड करता है, सप्लायर। तो वहां पे आप डायग्राम में सप्लायर देख ले। सप्लायर से हमने एक चीज अपनी कंपनी के अंदर, अपने जहां पे हमारा यूनिट है, हमने वहां पे मंगवाई, हम उस पर्सन को बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो बंदा अब इसको बनाएगा, इसको डिजाइन करेगा। उसने बनाया, इसको डिजाइन किया, इसकी कलरिंग देखी, प्लास्टिक जो ब्लैक कलर का था वो कैप पे यूज कर लिया, बैक साइड पे यूज कर लिया, सारी चीजें इसकी अरेंज कर दी, इसको प्रॉपर, इसको डिजाइन करके इसको प्रॉपर फिनिश कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। एंड देन लेट्स से के ऊपर हम लोगों ने कुछ राइटिंग वगैरह करनी है, इसके ऊपर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आपने राइटिंग वगैरह करनी है, कुछ डिजाइनिंग करनी है, तो आप एक सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल, आधा जो आपका कंप्लीट है, बल्कि आधे से ज्यादा कंप्लीट है, उसके अंदर चंद एक चीजें आपने मजीद ऐड करनी है, तो उसके लिए हम फैब्रिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेसिकली समझ लीजिए ऐसा यूनिट है जो मैन्युफैक्चरर की कंपनी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है अलग से, जो सिर्फ इसके ऊपर प्रिंटिंग का काम करेगा। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे टी शर्ट्स बनती हैं, तो जो बंदा फैब्रिक का काम करता है, सब उसकी प्रॉपर सिलाई करता है, स्टिच करके आगे हम प्रिंटिंग वाले को भेज देते हैं। तो प्रिंटिंग वाला समझ लीजिए कि एक फैब्रिकेटर है जो क्या करेगा, बने बनाए जो आधा या आधे से ज्यादा कंप्लीटेड मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसके ऊपर फर्दर उसको फिनिश करने के लिए काम करेगा। अब वो जब प्रोडक्ट हमारी कंप्लीटली रेडी हो जाएगी फैब्रिकेटर के बाद, तो फिर हम इंटरमीडिएरी, यानी कि हमारे पास जो भी शिपर होता है, जो शिप करवाता है उस चीज को, गाड़ी वाला, ठीक है, जो भी, जैसे कि हमारी टीसीएस की सर्विस है, लेपर्ड करियर वाले हैं, समझ लीजिए कि ये हमारे इंटरमीडिएरी हैं। इन्होंने एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाना है, सेंटर में ये काम करते हैं, तो ये इंटरमीडिएरी कहलाएंगे। तो ये आपका शिपर हो गया, वहां पे गाड़ी का सिंबल बना भी होगा। एंड देन ये जाएगा रिटेलर के पास। रिटेलर यानी कि आप समझ लीजिए शॉपकीपर जिसको आप बोलते हो। आपकी प्रोडक्ट कहां पहुंच जाएगी, पैकेजिंग करने के बाद, इसको तैयार करने के बाद शॉपकीपर्स को भिजवा दी गाड़ियों पे। उसके बाद शॉपकीपर एंड यूजर, यानी कि जैसे हम लोग इसके एंड यूजर हैं, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कंप्लीट फ्लो को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। कैसे, सबसे पहले बंदे ने जो भी इसके लिए मटेरियल भेजा, उसने प्रॉपर ब्लॉकचेन में, सपोज करें उसने मेंशन कर दिया जी नंबर 1 पे फला डेट पे ये वाला मटेरियल मैंने फला कंपनी में भेजा। नंबर 2, और इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास बॉडीज होती हैं, इंस्पेक्शन बॉडी होती है भाई, जो इस चीज को वैलिडेट करती है कि ब्लॉकचेन पे जो इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करने लगे हैं, जो ब्लॉकचेन के तमाम नेटवर्क्स के अंदर जितने भी यूजर हैं सबको दिखाई देगी, वो इन्फॉर्मेशन मेक श्योर की जाती है।
उस डाटा को कंफर्म किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि ये डाटा सारा ठीक है जो हम पहुंचाने लगे हैं। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास बॉडीज हैं, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बॉडीज है, प्रॉपर कंपनी, प्रॉपर टीम होती है जो इस चीज के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, जब ये नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाएगा, वो इसकी रिसीविंग भी लिखेगा कि मुझे इतना माल रिसीव हुआ है, इतना सामान मिला है, एंड देन वो उसको रेडी करेगा। और रेडी करते हुए जितने भी फेजेस थे, सपोज नंबर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये सारे फेजेस आपके इस जगह पर है। तो वो सारे फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आज हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया, ये हमारी आज उसके बाद एक मीटिंग थी, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑर्डर है, हमने ये काम करना है। वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है और हर स्टेप के बारे में रिकॉर्ड की जाती है इंफॉर्मेशन, एंड देन ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, ये सर्कल आपका चलता रहता है। बात समझ आई? ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये बाद में इम्यूटेबल है, यानी कि ये चेंजेबल नहीं, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। कोई भी बंदा जो भी काम करेगा वो सिर्फ डिजिटल नोटबुक के अंदर, डिजिटल लेजर के अंदर हर चीज स्टोर होती जाएगी। दैट इज द वे एक्चुअली कि जिस तरीके से ये एक सिक्योर मेथड है किसी भी प्रोडक्ट को, उसके सारे ओरिजिन को, उसके सारी जर्नी को जो है वो मॉनिटर करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये याद रखिएगा, ये हम पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जी, बैंकिंग सेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर और सेफ मेथड के साथ अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए उन्होंने एक डायग्राम दी है, बड़ी जबरदस्त, वो डायग्राम आपने समझनी है। बाकी सिंपल सा कंटेंट लिखा हुआ है कि आप लोग फाइनेंशियल सर्विस के लिए, भाई देखें, हमने तो क्रिप्टो करेंसी के लिए तो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली तो इसने हमें हमेशा ही बहुत ज्यादा असिस्ट किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मॉनिटरिंग करने वाली जो चीज है वो डेफिनेटली हमारा क्या है, फाइनेंस है। इसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट्स में हम टीमिंग कर देते हैं, लोगों की टीम्स बना दी जाती हैं, हर बंदे को हम इस चीज के ऊपर लगा देते हैं, तो वो तो चीजें मॉनिटर करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, 1 रुपए की भी जो हेरा फेरी है, वो सारी चीजें नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वहां पर हमें बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कौन सी टेक्नोलॉजी, आपकी ब्लॉकचेन। जरा देखिएगा इसमें ना, यहाँ पर एक यूजर है, ठीक है, वो क्या करता है जी, यूजर अपनी क्रेडेंशियल्स यानी कि अपनी आइडेंटिटी जो है ना, वो किसी के लिए आइडेंटिटी जो अपनी, आप समझ लीजिए मेरा बायोमेट्रिक है, मेरा आईडी कार्ड है, मेरा जो मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी प्रेजेंस है, जो मेरी शनाख्त है, मेरी आइडेंटिटी है इस कंट्री के अंदर, मैंने उसके लिए एक आईडी बनवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की कहाँ पे, किसी भी जो गवर्निंग बॉडी है, वो चाहे बैंक है, चाहे वो नादरा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है, मैंने वहां पर रिक्वेस्ट की। तो ये आइडेंटिटी इश्यूअर है, यानी कि जो इशू करते हैं आइडेंटिटी किसी की बनाकर देते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे नादरा है, और वो रिक्वेस्ट के बाद हमें रिसीव करवाएगा हमारी आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी आप वेरीफाई भी करवा सकते हो। आइडेंटिटी वेरीफायर वो इवन खुद पुलिस हो सकती है, नादरा हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी ऐसी बॉडी कि जो आपकी आइडेंटिटी को करता है, वेरीफाई करता है। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद वो खुद भी उसको ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर कर देते हैं, और कभी कभार तो यूजर को खुद से, यूजर जो है वो उसको डिजिटल वॉलेट के जरिए से ना इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। जैसे कि मैं अपना नादरा के लिए, या अगर हम लेट्स से, अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैज कैश है, तो जैज कैश को मैंने वैलिडेट किया हुआ है, मैंने वहां पे अपना बायोमेट्रिक दिया हुआ है, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे मोबाइल फोन का सिंबल भी बनाया हुआ है कि हम अपने मोबाइल फोन के अंदर, टैबलेट के अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम लोग डिजिटल वॉलेट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हम लोग अपनी क्या करते हैं, गेन करते हैं। एंड देन अगर हम चाहें तो वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली आपकी आईडी जो होती है हमें खास करके हाइड रखनी होती है। हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है ब्लॉकचेन के ऊपर हमें वो हाइड रखनी है, तो हम इन तमाम चीजों को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर किसके ऊपर रख सकते हैं, आइडेंटिटी हब के अंदर। यानी कि यहाँ पर ये एक हब है, हब बेसिकली जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। तो ये एक पूरा हब है कि जहां पर इस नेटवर्क के ऊपर हम वो सारी आइडेंटिटीज अपनी रखवा सकते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर, यानी कि सिक्योर फॉर्म के अंदर। उसको कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं कि हैक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकता नेगेटिवली, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए हम लोग आइडेंटिटी हब का यूज करते हैं। एंड देन यूजर अपने एंड पर भी वो रजिस्टर करवा सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन को रखवा सकता है। अब यही बेसिकली काम होता है कि जब हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में इसको इस्तेमाल करते हैं, यही फ्लो होता है कि एक बैंक जो है वो जस्ट हमारी आईडी क्या करता है, वेरीफाई करता है। आईडी वेरीफाई करने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड हम लोग आइडेंटिटी हब के ऊपर रखवा सकते हैं, प्लेस करवा सकते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होंगे, यानी कि ये सिक्योर होंगे, किसी तरह का कोई खदशा नहीं होगा। और ये सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए, इवन हमारी आईडी को मॉनिटर करने के लिए, लुकअप करने के लिए कौन पड़ा हुआ है, आइडेंटिटी वेरीफायर्स भी हैं और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन से जब ये सारा फ्लो गुजरेगा
हर चीज रिकॉर्ड होती जाएगी, इम्यूटेबल होगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली आपका एप्लीकेशंस का टॉपिक था। अब ये बहुत सिंपल सा है जी, देखें डेटा सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है ब्लॉकचेन के अंदर, उसको वो रिलेट करता है कि एग्जांपल के साथ सपोज करें जी आपने एक लेटर सेंड करना है, तो रियल लाइफ की एनालॉजी पहले आपको बताऊं। लेटर सेंड करने की हम क्या करते हैं, हम लेटर लिखने के बाद ना उसको सील कर देते हैं कि एनवेलप के अंदर, एनवेलप के अंदर बंद कर दिया, और वो एनवेलप हमने ये मेक श्योर करना होता है कि सिर्फ हमारे दूसरे एंड पर हमारा रिसीवर, हमारा दोस्त ही सिर्फ उसको ओपन करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट साइनिंग द लेटर, हम उस एनवेलप के ऊपर अपने साइन कर देते हैं, अपना सारा जो मेरा सेंडर यानी कि मैं सेंडर हूं तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देनी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी सारी वो इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। सेंडिंग लेटर हो गया, सॉरी साइनिंग द लेटर, एंड देन सेंडिंग लेटर थ्रू ट्रस्टेड सिस्टम, जो भी मेरा एक ट्रस्टेड पोस्ट ऑफिस है, ये जो भी अदारा है उसके जरिए से मैंने अब वो लेटर भेजना है, और इस चीज को मेक श्योर करना है कि मेरा मैसेज कोई भी चोरी नहीं करेगा। उसके ऊपर एक जरूरी पैगाम है, या मैंने अपने दोस्त को किसी जगह पर इनवाइट करना है, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो कोई भी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा, तो वो सारी चीजें हम इसके ऊपर कर लेते हैं। देन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द लेटर, यानी कि हम उसका डुप्लीकेट भी अपने पास रखवा लेते हैं कि भाई अगर लेट से कोई मसला मसाइल होता है तो हमें हमारी वो जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे, या एटलीस्ट किसी के साथ शेयर ना किया जाए। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ये है कि आपको वो एक नंबर दे दिया जाता है कि आप अपने उस ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है ना आपको, आप उसको ट्रैक कर सकते हो अपने लेटर को कि वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो समझ लीजिए कि वो मल्टीपल कॉपीज की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब हम उसको ब्लॉकचेन के अंदर देखते हैं इसी सारे फ्लो को, तो ब्लॉकचेन इसी तरह से डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि सबसे पहले आपका जो भी डाटा ना उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्ट करने से मुराद क्या है कि उसको कोई भी पढ़ नहीं सकेगा, यानी कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट लिखा होता है ना, नॉर्मल टेक्स्ट, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। जैसे कि मैंने लिखा हाउ आर यू, मैंने आपको लेटर लिखा, उसमें लिखा हाउ आर यू, सपोज करें मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैसेज लिखा। क्या करेंगे, इनक्रिप्शन क्या करेगी, इनक्रिप्शन का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। साइफर टेक्स्ट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो रीडेबल नहीं होता, आप उसको पढ़ नहीं सकते, उसका कोई मीनिंगफुल मतलब जो है वो कोई मीनिंग्स नहीं होते। आप ये समझ लीजिए कि हाउ आर यू को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, AB1 कोलन डॉट कोमा CD/12, तो एक अजीब सा कोड जनरेट हो गया ना, तो ये बेसिकली बन गया कोड, ये साइफर टेक्स्ट हो गया। एंड देन क्या होगा जी, इनक्रिप्शन करने के बाद अब हम उसके ऊपर डिजिटल साइन कर देंगे, यानी कि ये मेरा रिकॉर्ड स्टोर हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर। अब हर जगह पर वहां पे डिजिटल साइन किए जा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर किए जा सकते हैं, ताकि आप इस चीज को प्रूव करो कि भाई मेरी तरफ से ये वैलिडेटेड है, मेरी तरफ से ये ओके है। अब हम उसको आगे सेंड करते हैं, सेंडिंग लेटर थ्रू ट्रस्टेड सिस्टम। तो यहाँ पे ट्रस्टेड सिस्टम ऑब्वियसली आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जहां पर आप उस इंफॉर्मेशन को भेज दोगे, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन। हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने रिकॉर्ड्स ये लिखे थे ना, ये जो आप लिखते हो, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि हमने वो जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हमने उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर दिया, हमने नहीं, ब्लॉकचेन ने। तो ये वर्ड ब्लॉकचेन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। एंड देन हमने उसको डिजिटल साइन जरूर करने हैं, डिजिटल साइन कर दिए, देन हमने उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू भेजना शुरू कर दिया। मल्टीपल कॉपीज का मतलब ही वो है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी ये कट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ये डिजिटल नोटबुक है, डिजिटल लेजर है, अब ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उसकी बहुत सारी कॉपीज, अगर कोई एक मैसेज ठीक से नहीं भी पहुंचता तो बाकी की सारी कॉपीज जो है वो अपने अच्छे अंदाज से कंप्लीटली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाएगी। तो ये उसमें किसी तरह का कोई भी जो है वो चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा, ये इम्यूटेबल इंफॉर्मेशन है। अगेन ये एक कंप्लीट फ्लो होता है, आप इस डायग्राम को समझें। ये प्लेन टेक्स्ट जब हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसके ऊपर भेजते हैं ना, तो जब दोबारा वापस ये किसी रिसीवर को मिलता है ना, तो जब ये रिसीवर को मिलता है तो इसको अगेन क्या कर दिया जाता है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एज इनक्रिप्शन, एंड द प्रोसेस ऑफ अगेन कन्वर्टिंग बैक द साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड एज डिक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों याद रखिएगा एक खास की के जरिए से होता है। आप वहां पे डायग्राम में देखो, उन्होंने यहाँ पर चाबी बनाई हुई है, तो ये बेसिकली इसका मतलब है कि साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को किसी की के जरिए से ही आप इसमें कन्वर्ट करोगे, देन उसी की के जरिए से दोबारा से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा के आपके रिसीवर साइड पे लोगों को दिखाया जाता है। जब तक ये नेटवर्क पे फ्लो करती रहती है इंफॉर्मेशन आपकी सारी, ये साइफर टेक्स्ट यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती है। बात समझ आ गई? ये आपके डाटा सिक्योरिटी के पॉइंट्स थे, इसकी इंप्लीकेशंस भी हैं, हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं चीजों को, और क्या फ्लो होता है डाटा को सिक्योर करने का, ये आपके सामने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, होप सो आपको समझ आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ओवरऑल आप इसको लॉन्ग कंसिडर कर सकते हो, बट इसमें ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन की जो है ना वो ज्यादातर सवाल इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से आप इसकी तैयारी करें।
उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, थैंक यू सो मच।